अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाए हैं आपके लिए देगी आलू गोश्त की रेसिपी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है और तकरीबन 1 किलो के करीब ये आलू हैं जिनको हमने चकोर पीस में काट लिया है। तली हुई प्याज ली है मैंने, 3 प्याज़ों को आप काट के या तो तल लें या फिर उस वक्त ही तल के यूज़ करें। 1 कप दही है भर के, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और मसालों में हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च इसी भी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, एक आधा टीस्पून गरम मसाला है जिसमें जायफल जावित्री भी मिली हुई है और कुछ हमने छोटी इलायचियों को कूट लिया है। नमक और हल्दी थोड़ी सी हस्ब जायका नमक। ऑयल के अंदर हमने 1 कप ऑयल के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कलर था गोल्डन हो जाए। जब ये हमें थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा चेंज होगा उसके बाद हम इसमें फ़ौरन गोश्त डाल देंगे। अगर आपने तली हुई प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रेश प्याज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इस मौके पर पहले प्याज तलेंगे और उसके बाद गोश्त डालेंगे। हमने क्योंकि तली हुई प्याज यूज़ करी है रेडीमेड, तो मैंने इसलिए पहले गोश्त डाल दिया और अब मैं इसे लहसुन अदरक के साथ थोड़ा भूनूंगी, इतना कि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें या सारे मसाले जो भी हमने इसमें डालने हैं गरम मसाले के साथ, और अगर आपने गरम मसाला अभी नहीं डालना तो आप एंड में भी डाल सकते हैं, मैंने अभी डाल दिया है। साथ ही तली प्याज डाल दी है जो कि हमने चूरा करके रख ली थी। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो गोश्त में मिक्स हो जाएं। भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन तैयार होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है मसाला तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ताकि मसाला जले नहीं। अब जब अच्छी तरह हमारा मसाला और गोश्त सब अच्छी तरह भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो अब इस मौके पर हम इसमें दही डाल देंगे जो कि हमने फेंट कर रखा हुआ है 1 कप। ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें फेंट के रखी भी 1 कप भर के दही डाल देंगे। मैं इसमें दही डालती हूँ, बाद लोग टमाटर भी डालते हैं लेकिन मैं इसमें दही को प्रेफर करती हूँ। अब हम इन्हें थोड़ा सा दही के साथ भी भूनेंगे और फिर इसमें आप अंदाजे से पानी डालिए, जितने की देर में आपका गोश्त गलता है कुकर में उतने हिसाब से आप पानी डाल के गोश्त को गला लीजिए। सबको पता होता है कि हमारे गोश्त जो है वो कितने देर में गलेगा। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो 6 से 7 मिनट में गल जाता है। मैं 7 मिनट के लिए रखूँगी। 7 मिनट के बाद मैंने ढकना खोल दिया है कुकर का, चूल्हा बंद करके, और ये देखें ये हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो गया। अब आप पहले चमचे से ज़रा चम्मच चला के देखिए कि आपका गोश्त गल गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। गोश्त हमारा तैयार है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू डाल के हम इसमें पानी डालेंगे। अंदाजे से आप इतना पानी डालिए जितना आपको शोरबा रखना है, गाढ़ा या पतला, जितना भी आप लोग खाते हैं अपने घर में उस हिसाब से इसमें पानी डालिए, क्योंकि आलू के साथ भी थोड़े से पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा गलने में, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। अब मैं इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद खोल दूँगी ढकना, और ये देखिए हमारे आलू भी गल गए हैं और हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। और अभी थोड़ी सी भाप उठ रही है इसमें, आँच हम बिल्कुल हल्की सी आँच खोलेंगे दोबारा से और हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हल्की आंच रखेंगे तो हमारा ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा, जो कि तरी कहलाती है। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। ये देखें, अब चूल्हा बंद कर दिया हमने और थोड़ी देर में जो ऑयल है वो अपना खुशनुमा और खुशबूदार सालन खाना आपका तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपका कैसे तैयार हुआ। शुक्रिया।